अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट टाइम हाईली पेड जॉब्स के हवाले से बताऊंगा कि आप यहाँ तो इस कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं या आप किसी भी ऐसे स्टेटस में हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट टाइम अलाउ है या आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं खुद से। तो इसके अंदर जो हाईली और अच्छी जॉब्स हैं, हाईली पेड और अच्छी जॉब्स हैं, उन हवाले से मैं आपको कुछ अपनी रिसर्च के मुताबिक जितनी जॉब्स मैं कलेक्ट कर सकता था वो मैंने कलेक्ट की हैं, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहली जो जॉब आती है आपके पास वो है ट्यूटर। ट्यूटर की पार्ट टाइमर के हवाले से ऐसी जॉब है जिसके अंदर एक तो कैलकुलेशन नहीं होती पूरी कि आपके 20 आवर्स उसमें पूरे हो रहे हैं या नहीं, और उसमें बाज़-औक़ात आपको आपके मुंह मांगे पैसे भी मिलते हैं। अब ट्यूटर, आप ट्यूटर से समझ रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, ये सिर्फ स्टडीज़ के हवाले से नहीं है, स्टडीज़ भी इसका पार्ट है। उसके अलावा ट्यूटर किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप म्यूज़िकल टीचर हो सकते हैं, आप सिंगिंग टीचर हो सकते हैं, स्विमिंग टीचर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्किल आपके पास जो आप टीच कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के हवाले से हो सकती है, आईटी के नॉलेज के हवाले से हो सकती है। कोई भी ट्यूटर पार्ट टाइम सर्विसेज आप जो है ना देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, आपकी अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक होता है। आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे गम ट्री के ऊपर, या यहाँ पे जितनी वेबसाइट्स हैं जो यूके के अंदर लोकल वेबसाइट्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल अपलोड कर देंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, टाइम पैचअप करेंगे और आप जाके उसको सर्विस दे के आएंगे। आपने खुद ऐसी जगह बनाई है कि वो आपके पास आ सकते हैं या आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो आप फिर मौके की मुनासबत से और अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक मैनेज करेंगे। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर जो है ना आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है थोड़ा काम करके। सेकंड नंबर पे आ जाती है वेटर की जॉब। वेटर की जॉब मैंने आज तक बहुत से स्टूडेंट को ऐसा कहा है, और मुझे यहाँ इस एडवाइस के बाद मुझे कभी भी जो है ना नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, हमेशा सबसे पॉजिटिव फीडबैक ही आया। आप एक अपनी सीवी बनाएं, सेंट्रल लंदन अपने मैप पे लगाएं, किसी भी एक स्टॉप से स्टार्ट हो जाएं जहाँ पे सेंट्रल लंदन में होटल स्टार्ट होते हैं। थाउजेंड्स होटल हैं, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स होटल हैं। आप हर होटल के अंदर जाके अपनी सीवी दें, जस्ट फिरें। कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, सुबह से शाम तक लगाएं। आप बगैर जॉब के घर नहीं आएंगे, आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी, क्योंकि वेटर की यहाँ पे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, क्योंकि पार्ट टाइमर्स ही काम करते हैं और आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वेटर के लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ट्यूटर के लिए तो आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, या आपको एक हाईली स्किल की ज़रूरत है। वेटर्स के अंदर आपको कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ एक थोड़ी बहुत लैंग्वेज होनी चाहिए और एक समझ बूझ वाले हैं। आप तो इस कंट्री में आए हैं ना, वो तो मैं बोलूँगा नहीं, अब समझ बूझ हो वो तो सबको ही होती है। तो आप जाएंगे तो हल्की सी आप ट्रेनिंग करेंगे तो जॉब के अंदर जो है वो आप आराम से चल जाएंगे। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। अब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एक फिजिकल होता है जिसमें आप फिजिकल अपीयरेंस होती है आपकी, और एक ऑनलाइन होता है जिसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। जो ऑनलाइन नहीं होता वो कॉल सेंटर्स हैं, ईमेल्स हैं, या किसी भी तरह की कस्टमर्स की क्यूरीज हैं, रिसेप्शन पे बैठ के कॉल्स करनी है कस्टमर्स को, ये वो वाली जॉब है। ये आपको मिल जाती है बड़े आराम से, लेकिन इसमें आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इसमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। आपकी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, एक्सेंट मैटर नहीं करता, वर्बली आपको बहुत अच्छा बोलना चाहिए कि अगले को समझ आए। तो ये कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब, ये भी बहुत अच्छी सैलरी देती है। दूसरी साइड पे आ जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस, उसमें फ्रंट ऑफ हाउस आ जाता है, रिसेप्शन आ जाती है जहाँ पे आप बैठ के कस्टमर्स को डील करते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये भी जो है ना पार्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि ये अक्सर सैटरडे और संडे अवेलेबल होती हैं। तो इसके अंदर भी जो है ना आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी कुक प्रेप की जॉब। कुक प्रेप क्या है? इसके अंदर आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? लैंग्वेज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कुकिंग आनी चाहिए। आप किसी भी शेफ़ के असिस्टेंट लग सकते हैं किसी भी होटल के अंदर, और ये तो बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको जो जो जॉब्स इसमें बता रहा हूँ, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे इसको, और अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेगुलरली वेबसाइट्स देखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये जॉब्स कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो शेफ़ के साथ लग जाएंगे, और शेफ़ की यहाँ बहुत अच्छी सैलरी है। आपके साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी पार्ट टाइम के साथ साथ, और साथ में जब आप पार्ट टाइम अपना फिनिश करेंगे तो आप उस जॉब में फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी जॉब जिसके लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो है डॉग वॉकर। आप किसी भी एक घर में चले जाते हैं जिनके पास डॉग है, उनके पास वो टाइम अवेलेबल नहीं है, अपने बिजनेस में या जॉब पे मसरूफ़ है, तो आपने उस डॉग की लुक आफ्टर करनी है। डॉग की लुक आफ्टर क्या? उसको लेके बाहर जाएंगे आप, फ्राइट रोएंगे इधर, जो उसको ज़रूरत है खाने पिलाने की वो
जो जो एक डॉग की लुक आफ्टर में चीज़ें आती हैं वो आप करेंगे। ये भी जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है और ये हमारे कंट्रीज़ में मजाक के तौर पर एक कहा भी जाता है कि आप बाहर जाके जो है ना उनके डॉग को नहला लेंगे लेकिन अपने मुल्क में काम नहीं करते। तो ये जॉब वाकई में यहाँ पे है कि डॉग की लुक आफ्टर करने के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं और उनको अच्छी सैलरी पे की जाती है। उसके बाद आ जाती है बारिस्टा। बारिस्टा जॉब क्या है, जो कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर होती है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन या कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको कॉफ़ी बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉफ़ी बनाना कोई काम नहीं है, लेकिन उसको एक सूटेबल बना के ऊपर से ऐसे क्रीम लगा के एक डिज़ाइन बना के पेश करना, वो एक छोटी सी स्किल होती है और जिसने किया वो काम उसी को पता होता है। मशीन्स को चलाने का हल्का सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कॉफ़ी शॉप्स के अंदर भी आप बड़े आराम से वो जॉब ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं ये भी। यहाँ पे जो यूके की परमानेंट यहाँ की कॉफ़ी शॉप्स हैं जो हर जगह पे हैं, कोस्टा कॉफ़ी है, प्रेट एमेंजर है, उसके बाद नोट्स है, ब्लैक शीप है, तो बहुत सी कंपनीज है कॉफ़ी की यहाँ पे। तो आपको कहीं पे भी बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। बहुत ही वाइट कॉलर और सीधी सी जॉब है। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर भी आपकी जो है ना बहुत सारी इसके अंदर जॉब्स हैं। जैसे जितने भी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वेयर हाउस हैं, या वेयर हाउस में सबसे ऊपर आता है अमेज़न, डीपीडी और ये जो और डीएचएल, ये हैं जिनकी आपने स्टॉक उठा के उनकी शेल्फ्स के अंदर आपने अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के मुताबिक आपने कस्टमर्स के नंबर्स के मुताबिक आपने वहाँ पे अरेंज करना है। और उसके अलावा बूट्स आ जाता है, आपका फार्मेसी है, प्राइमार्क है, यानी हर तरह की आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर, टेस्को, सेंसबरी, वेट्रोज, मार्क एंड स्पेंसर्स, सब इसके अंदर आ जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आपने वहाँ पे मैनेज करना है। एक आपका माइक कान में लगा होता है, मैनेजर सुपरवाइजर आपके साथ कॉन्टैक्ट में होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है वो ऊपर लिखी होती है, नहीं पता चल रहा तो पूछ लेना है। वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ शेल्फ्स के अंदर सामान को जोड़ना है। तो इसकी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। पार्ट टाइमर में सबसे ज़्यादा देता है डीपीडी। अमेज़न की सीजनल जॉब होती है, लेकिन डीपीडी की 24 जो है ना आवर्स जॉब होती है और 12 मंथ्स जॉब होती है और इसमें अच्छी सैलरी मिलती है। 16 to 17 पाउंड्स पर आवर आपको आराम से मिल जाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है बार अटेंडर। बार अटेंडर में हराम और हलाल का भी कंसेप्ट आ जाता है। अगर तो मुस्लिम्स हैं तो डेफिनेटली बार अटेंडर में आप ऐसे जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अल्कोहल और वाइन आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग इस पे सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन ये जॉब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंजर्ड भी हो जाते हैं बार अटेंडर, क्योंकि जब अगले ड्रंक हो जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, तो आपको एज ए बार अटेंडर अलाउ नहीं होता कि आप ड्रंक को और ज़्यादा अल्कोहल दें। तो अगर आप इनकार करते हैं तो वो ऑलरेडी ड्रंक होता है, तो वो आपके ऊपर अटैक करता है। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत सुनने में आता है। इसलिए उन्होंने बार अटेंडर की सैलरी ज़्यादा रखी है, 20-22 पाउंड आराम से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये एक जॉब के अंदर थोड़ा सा रिस्क है। तो अगर आप थोड़े से पावरफुल हैं, मेंटली एक्टिव हैं, तो आप ये जॉब आराम से कर सकते हैं जी। तो इसके अंदर जो लास्ट में 2 जॉब्स मैं आपको बताने लगा हूँ, एक है इसके अंदर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर आप ये है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, आपकी उर्दू और हिंदी बहुत अच्छी है और साथ में इंग्लिश अच्छी है। अब ट्रांसलेटर जो है वो फिजिकली भी होता है और एक नॉन फिजिकल भी होता है। जैसे आप पुलिस को यहाँ पे 999 पे कॉल करते हैं, आप कहते हैं आई हैव लैंग्वेज बैरियर, आई कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, तो आपको ट्रांसलेटर के साथ जो है ना कनेक्ट करवा देते हैं कि ट्रांसलेटर जो है वो आपकी उर्दू सुनेगा, उनको इंग्लिश बताएगा, इंग्लिश सुनेगा, उर्दू बताएगा। तो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, यहाँ पे मोर देन 150 प्लस कंट्रीज़ यहाँ पे रहते हैं। तो आपकी किसी भी लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है अलोंग विद इंग्लिश, तो आप जो है ना ये जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेटर की भी यहाँ पे बहुत जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। ये ना हो कि आप वहाँ से बात समझें और अगले को आपको समझानी ना है। लास्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट यूनिवर्सिटी में जॉब होती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्टैक्ट करें, अपने स्टूडेंट सपोर्ट पे जाएं, वहाँ पे जाके उनसे वेबसाइट की हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लें, आपको बताएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई करें। एज ए स्टूडेंट सर्विस वहाँ पे आप जो है ना स्टूडेंट सपोर्ट के तौर पे आप स्टार्ट करें रिसेप्शन पे या किसी भी लाइब्रेरी असिस्टेंट पे या जहाँ पे भी आपको रखते हैं। तो फिर उस जॉब के साथ साथ जो है ना आप बहुत आगे जा सकते हैं। पहले पार्ट टाइम रखें स्टडीज़ के दौरान, बाद में आपको वो फुल टाइम में स्विच कर देंगे और पढ़े भी आप उस यूनिवर्सिटी से। तो ये थी मैंने जो अपनी रिसर्च के मुताबिक इकट्ठी की पार्ट टाइम की जॉब्स। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने इनको ढूंढना कैसे है। सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, उसके बाद आप जितने भी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर लॉगिन हो, इंडीड है, लिंक्डइन है, और ये डिफरेंट किस्म की जो जॉब ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके ऊपर आप हों, जो डोमेस्टिक हैं वो भी, जो नेशनल हैं वो भी, इनके ऊपर आप ऑनलाइन हो और रोज़ाना चेक करें और फिज़िकली खुद जाके अप्लाई करें।
फिज़िकली उन जगहों के ऊपर जाएँ, जैसे मैंने आपको वेटर की जॉब बताई, बार अटेंडर की बताई और जो डॉग वॉकर की बताई। ये जो फिज़िकल आपकी अपीयरेंस जिसमें आपकी मैटर करती है, वो आप खुद जाके अप्लाई करें। अब ट्यूटर आप फिज़िकली नहीं जा सकते, वो आपको कोई ऑनलाइन ही कॉल करेगा। फिज़िकली तो जाके किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे ना आप। आप किसी कोई कंपनी, कोई शॉप, कोई होटल अवेलेबल है तो वहाँ फिज़िकली खुद जाएँगे। तो ऐसी जॉब्स के अंदर आप खुद जाएँ। उसके अलावा जो जॉब्स हैं, जो घर में बैठ के करने वाली हैं, जो ऑनलाइन है, वो पहले आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर लें, देन आप उसके बाद जाएँ। ये थी पार्ट टाइम जॉब्स। बाकी इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ये वाले कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट में अगर आप 20 आवर क्रॉस करते हैं, नहीं करते, तो बाय लॉ इसके ऊपर क्या है, क्या नहीं। तो ये इसके ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बताऊँगा, जिसके अंदर आपका फिर बाकी और जॉब्स भी उसमें शामिल हो जाएँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल के साथ बंधे रहिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।